कल जैसी ये दुर्घटना घटी थी, हमारे ऑफिसर कर्मचारी सब वहाँ पहुँच गए थे और कल रात से बिल्कुल पूरी टीम एक्टिव थी। आज दोपहर तक शायद 150-200 के लगभग हमने चिन्हित कर रखे, उतार भी दिए हैं और जो उतारी गई हैं उनको नोटिस, एकाना को भी नोटिस दिया और उस पर शायद मुकदमा भी हो गया है, पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया है।  कई बार सर नगर निगम पे भी आरोप लगते हैं कि बड़े फंड उठाने के चक्कर में भी ऐसी होर्डिंग को लगे रहने देते हैं और परमिशन के बिना भी ऐसी लगी रहती है। तो सर अगर कोई बात आती तो उस पर सर किस तरीके की कार्रवाई करेंगे विशेष तौर पर? नहीं, इसमें हमारे यहाँ से प्रवर्तन की टीमें लगातार कार्रवाई करती रहती हैं जो है, और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई संलिप्तता होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज। आपको बता दें, बीते दिन एक बड़ा हादसा हुआ राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास। इकाना स्टेडियम के पास में एक बड़ा सा होर्डिंग लगा था जो कि गिर जाता है और उसके बाद 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, माँ बेटी की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें, ये जो होर्डिंग थी, बताया जाता है कि अवैध रूप से काफ़ी दिनों से यहाँ पर लगी हुई थी। इसको लेकर के प्रशासन ने कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। बता दें, राजधानी लखनऊ में कई होर्डिंगें लगी हुई हैं अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर, जिसको लेकर के तब से युद्ध स्तर पर लगातार नगर निगम ने कार्य करना स्टार्ट कर दिया और मुख्यमंत्री आवास के लगभग 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही रात भर में 10 होर्डिंग से ज़्यादा होर्डिंगें हटा दी गई। जी हाँ, 5 कालिदास मार्ग से 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर, जो कि VVIP एरिया कहलाता है, वहां से 10 होर्डिंग से ज़्यादा होर्डिंगें रात भर में हटा दी गई। इस समय हमारी मौजूदगी बालू अड्डे पर है। बालू अड्डा चौराहा कहलाता है ये, और जस्ट आप हमारे चारों ओर देखेंगे तो सबसे पहले ये जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं एक छत के ऊपर लगा हुआ है, और जो छत है वो भी देख पा रहे हैं, जो छत है उसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। चट्टान की तरीके से जैसे दरारें पड़ती उस तरीके दरारें आपको साफ नज़र आ रही है। ऊपर देख पा रहे हैं कितनी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। ये होर्डिंग देख पा रहे हैं कितनी बड़ी होर्डिंग है, और ये बालू अड्डे चौराहे पर ही आप देख पा रहे हैं दीवार की स्थिति है, जो छत की स्थिति है वो किस तरीके की है। और आसपास की आप तस्वीरें देखेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ आसपास बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है। ये भी आपको बता दें, जो रास्ता जो नीचे जो देख रहे हैं, जो रास्ता है एक हज़रतगंज की तरफ जाता है, एक प्राग नारायण रोड है, बगल में ही 1090 चौराहा है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो बड़ी बड़ी जो होर्डिंगें लगी हुई हैं, क्या ये मानकों के अनुरूप है? क्या इसके मानक सभी पूरे हैं? क्या इसकी लगातार जांच होती है? बड़ा प्रश्न है। आप दूर पर भी देख पा रहे हैं, जहां पर भी आपकी नज़र है आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग यहां पर दिखाई दे रही है। और ये सभी होर्डिंगों की क्या जांचें होती हैं समय समय पर? आपको बता दें, कल जब हादसा हुआ तो लगातार नगर निगम की टीम सक्रिय हो गई, लगातार वर्क करना स्टार्ट कर दिया। युद्ध स्तर पर जो अवैध होर्डिंगें हैं वो अवैध होर्डिंगें हटाना शुरू कर दिया। पीछे भी आप देख रहे हैं जो बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, उसके बाद बगल में जो आप देख रहे हैं घर, जो छोटे छोटे घर हैं उनके ऊपर भी ये सब होर्डिंग्स बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। क्या जो इनका वजन है, ये जो मकान है, ये हैंडल कर पा रहे हैं? और ये जो रोड आप देख रहे हैं, सीधे आप तस्वीरें जो देख रहे हैं नाबार्ड के सामने से होती हुई रोड, ये पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जा रही है। आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं। दूर पर एक बोर्ड देख पा रहे हैं, ऑन रोड ही ये बोर्ड है, साफ तौर से आप देख रहे हैं। कल जो स्थिति हुई थी इकाना स्टेडियम के पास में, उसके बाद लगातार नगर निगम की युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन एक बोर्ड और है जो आपको दिखाने वाला हूं। जस्ट सिर के ऊपर आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, काफ़ी बुरी स्थिति है इसकी। चलती हुई रोड आप देख पा रहे हैं, पीछे आप देखेंगे चलती हुई ये रोड है। इसमें आप देख रहे हैं तमाम लोग, सैकड़ों लोग प्रति मिनट पे यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन ये बोर्ड अगर गिर जाता है तो क्या स्थिति होगी, ये आपको चल के दिखा रहा हूँ। आप आइए हमारे साथ चल करके यहाँ की स्थिति देखिए। सबसे पहले आप इसका बेस पे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नट बोल्ट जो लगा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी गैप है इसमें। पीछे भी कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं तो यहाँ पर भी आप देख सकते
सकते हैं वेल्डिंग की गई है, लेकिन गैप काफ़ी है नट बोल्ट में। हर नट बोल्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी गैप है। और एक स्थिति आपको और दिखाऊंगा, यहाँ पर नट ही नहीं है और ये देखिए किस तरीके से ये हिलता हुआ आपको नज़र आएगा। कुछ भी दुर्घटना हो सकती, कोई भी अनहोनी हो सकती। हर तरफ इस खंभे पे आप जहाँ पर भी पीछे तक के अगर नट बोल्ट देखेंगे तो काफ़ी बुरी स्थिति है इसकी। तस्वीरें आपके सामने हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर। इस तरीके के तमाम यहाँ पर होल्डिंग्स लगी हुई है। राजधानी लखनऊ के हर कोने में अवैध तरीके से संचालित तमाम होर्डिंग्स हैं, जिससे किसी भी प्रकार से कोई भी अनहोनी अचानक हो सकती है। अचानक आंधी आने के बाद कल के दिन आपने देखा किस तरीके से इकाना स्टेडियम के बाहर लगी हुई होर्डिंग गिर गई। करोड़ों रुपए वसूली होती है इन होर्डिंग से, ऐसा बताया जाता है। साल भर की करोड़ों रुपए की इससे आमदनी होती है सरकारी महकमे में। लेकिन आपको बता दें, इसको लेकर मरम्मत के लेकर अगर बात की जाए तो मरम्मत नहीं होती। ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं, ये डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं पॉलिटेक्निक पे जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि जस्ट ये जो ब्रिज है, ब्रिज के बगल में आप स्थिति देख रहे हैं तो तमाम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिस पर लगातार आप देख पा रहे हैं आसपास हर तरफ जहां भी आपकी नज़र जा रही, हर तरफ ये कमर्शियल होर्डिंग्स आपको दिखाई पड़ रही। चाहे दूर की स्थिति आप देखें, चाहे आप पास की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, हर तरफ यहाँ पीछे तक के होर्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। क्या ये होर्डिंग मानक के अनुरूप लगी हुई हैं? क्या ये जो होर्डिंग्स जो बिल्डिंग्स के ऊपर हैं, ये सारी बिल्डिंग जो हैं, क्या इनका वजन हैंडल कर पा रहा है? आपने देखा कल इकाना स्टेडियम के बाहर होल्डिंग गिरी और होल्डिंग गिरने के कारण एक मां और एक बेटी की मृत्यु अचानक से हो गई। लगातार उसके बाद प्रशासन जाग उठा। नगर निगम ने लगातार होल्डिंग गिराने और काटना स्टार्ट कर दिया। गैस वेल्डिंग से होल्डिंग काटी और तमाम जो अवैध रूप से जो होल्डिंग मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो संचालित थी, जो लगातार जो लगी हुई थी, उसको हटाया गया। सरकारी अमला भी इस पे सक्रिय हो गया। बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा होल्डिंग को हटाया जा चुका है और तमाम जगह ऐसी भी चिन्हित की गई है जहां पर अवैध होर्डिंग लगी हुई है और ऐसी होर्डिंग लगी हुई है जो कभी भी गिर सकती है। इसके चलते हम चलेंगे, जो आला अधिकारी हैं उनसे चल के बात करेंगे और जानेंगे कितनी अवैध होर्डिंग अभी तक के संचालित रहीं और कितनी अवैध होर्डिंगें चिन्हित करके हटाई जा चुकी हैं और फ्यूचर में कितनी हटाई जाएंगी। मैम, बात करेंगे, लगातार नगर निगम की टीम चिन्हित कर रही है उन प्लेसेस को जहां पर होर्डिंग लगी हुई है और कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। अभी तक कितनी होर्डिंग चिन्हित करी जा चुकी है? कल जैसी ये दुर्घटना घटी थी, हमारे ऑफिसर कर्मचारी सब वहाँ पहुँच गए थे और कल रात से बिल्कुल पूरी टीम एक्टिव थी। आज दोपहर तक शायद 150-200 के लगभग हमने चिन्हित कर रखे, उतार भी दिए हैं और जो उतारी गई हैं उनको नोटिस, इकाना को भी नोटिस दिया और उस पर शायद मुकदमा भी हो गया है, पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया है। और बाकी पूरे लखनऊ में चेक कर रहे हैं कि कहाँ गलत है, सब उतारी जा रही हैं। नगर निगम बिल्कुल सक्रिय है। अच्छा मैम, बात करें, अगर ये चिन्हित हो जाती हैं और कुछ ऐसी भी प्लेसेस, राजधानी लखनऊ में तमाम प्लेसेस पे घूम रहा था जहां पर घर भी, जो मकान जर्जर है उसके ऊपर भी होर्डिंग लगी है, कभी भी ऐसी स्थिति हो सकती है गिर जाए, तो वहां पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? उस पे भी मकान मालिक से को नोटिस दिया गया है। अब वो जवाब क्या देते हैं इसका तो हफ्ता 10 दिन में पता चलेगा, लेकिन उनको भी नोटिस दिया गया कि जब तक कोई मतलब पक्का वो ना हो। और मैं तो ये चाहती हूँ कि इसमें इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। ये दुर्घटना घटे तो इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। अच्छा मैम, मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर की परिधि अगर माने तो वहाँ उस क्षेत्र में 1 किलोमीटर परिधि में कितनी ऐसी अवैध होर्डिंग लगी हुई है और उस पर किस तरीके क्या चेक, कौन से होर्डिंग है अभी चिन्हित हो गई, किन प्लेसों? माननीय मुख्यमंत्री के आवास से 1-1.5 किलोमीटर का मुझे जानकारी नहीं है। पूरे लखनऊ नगर निगम में 150 से 200 के आसपास चिन्हित हो गई हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए अपर नगर आयुक्त अभय कुमार पांडे जी हैं। सर, बात करें, कल जो हादसा हुआ उसके बाद लगातार टीम सक्रिय है और ग्राउंड स्तर पर आप जा करके आप लोग की टीम चेक कर रही है कहाँ पे होर्डिंग्स जर्जर स्थिति में है। तो सर, कितनी होर्डिंग अभी तक से चिन्हित की गई है?
देखिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें लगातार जो प्रचार विभाग की हमारी प्रवर्तन की टीम है वो ऐसे अवैध अगर कहीं होर्डिंग्स है तो उसको चिन्हित करती है, नोटिस निर्गत करती है जो है। पिछले 2 महीनों में लगभग 525 जो है इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को चिन्हित करके उनको नोटिस निर्गत की गई है और कंप्लायंसेस सुनिश्चित कराए जा रहे हैं जो है। कल एक दुखद घटना घटी है, कल से एक विशेष अभियान भी हम लोगों ने चलाया है। कल रात में भी 12 जो है यूनिपोल्स वो काट के हटाए गए हैं जो है। इसके अलावा अगले 1 सप्ताह के लिए एक विशेष ड्राइव भी चलाई जा रही है जिसमें इस प्रकार के सभी स्ट्रक्चर्स पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर के भीतर की अगर परिधि माने तो कितनी ऐसी अवैध होर्डिंग अभी तक लगी हुई, कितनी सचिन्हित हुई है? देखिए ये पूरे जोन वाइज इसका डेटा है, इसको अलग से आपको हम शेयर कर देंगे डेटा जो है। जहाँ जहाँ पर भी नोटिस निर्गत की गई लगभग 525 जगह ऐसी चिन्हित की गई है जो है। कई सर जब शहर में सर गुजरते हैं तो कई ऐसे जर्जर बिल्डिंग है जिनके ऊपर होर्डिंग्स लगी है, तो उनमें सर किस तरीके की सर कार्रवाई होगी? हम इसमें देख रहे हैं, इसमें डिटेल जो है जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं उनको केस टू केस बेसिस पे दिखाया जा रहा है। जहाँ भी कहीं पर लाइसेंस नहीं लिया गया, क्योंकि जब हम लाइसेंस देते हैं किसी को तो उसमें स्ट्रक्चरल ऑडिट सेफ्टी रिपोर्ट संलग्न रहती है। तो इसमें हम देख ले रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट संलग्न नहीं है और जो लाइसेंसी नहीं, उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी जो है। सर, कई बार सर नगर निगम पे भी आरोप लगते हैं कि बड़े फंड उठाने के चक्कर में भी ऐसी होर्डिंग को लगे रहने देते हैं और परमिशन के बिना भी ऐसी लगी रहती है। तो सर अगर ऐसी अगर कोई बात आती तो उस पर सर किस तरीके की कार्रवाई करेंगे विशेष तौर पर? नहीं, इसमें हमारे यहाँ से प्रवर्तन की टीमें लगातार कार्रवाई करती रहती हैं जो है, और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई संलिप्तता होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी जो है। तो आप अभय कुमार पांडे जी को सुन रहे थे। लगातार प्रवर्तन की टीम ग्राउंड स्तर पर जा करके वर्क कर रही है और जितनी भी अवैध होल्डिंग्स मिलती जा रही है उनको हटाने का काम कर रही है और लाइसेंस भी चेक कर रही है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।